गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। स्वागतम्। तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग पक्षतः सांख्यकारिकाया अभ्यासस्य क्रमः प्रचलति। अद्य 14तमं व्याख्यानं वर्तते। भवन्तः सर्वे सोत्साहं भागं गृह्णन्ति इति हर्षस्य विषयः। विशेषेण ये विभागीयाः सन्ति येषां पाठ्यक्रमे अयं ग्रन्थः निर्धारितः, तैः विशेषेण ध्यानं देयम् इति निवेदनम्। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। और बहुत खुशी की बात है क्योंकि कठिन प्रसंग पहुंचा है तो भी जो है विश्वव्यापी रूप में श्रोता इसके चल रहे हैं। यहाँ एक उसका डेटा निकलता रहा कहाँ कहाँ के श्रोता श्रवण कर रहे हैं। तो हमारे जो टेक्नीशियन सहयोगी हैं उन्होंने डेटा निकाल के दिखाया कलम में, तो पता चला कि भारतवर्ष के दर्शक और श्रोता तो सबसे अधिक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद यूएसए अमेरिका के जो है उसमें श्रोता है 50 से अधिक। उसमें 50 दिखाया लेकिन उससे ज़्यादा हैं। और उसमें ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, वो तो जानते ही थे हम लोग, लेकिन उसमें मुझे आश्चर्य लगा उसमें रशिया के श्रोता जुड़े। हरे राम हरे कृष्णा वाले समूह के जो है उसमें लोग जुड़े हैं। बड़ी श्रद्धा से टीवी स्क्रीन पर लगा करके कायदे से जो है इसका श्रवण कर रहे हैं। प्रभुपाद स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ मैं जो है, क्योंकि हरे राम हरे कृष्ण ने विश्व में जो भक्ति का प्रसार किया, सात्विकता का प्रसार किया है, वो एक अतुलनीय कार्य है। हम सभी को उसका अभिनंदन करना चाहिए। और उसके बाद जो मुझे अनुमान में नहीं था, म्यांमार के दर्शक जो है इसको देख रहे हैं म्यांमार से, और जो है न्यूजीलैंड, जिसका मुझे ज्ञान नहीं था, न्यूजीलैंड से देख रहे हैं। और नेपाल भूटान तो भाई ही पहले से थे, मुझे जानता भी था। तो इस प्रकार से आप देखें इसका महत्व जो है कहाँ कहाँ पहुँचा है। और दुर्भाग्य से इधर हमारे आसपास के बहुत से लोगों के यहाँ से छूट जाता है, तो ये तो अपना ही दुर्भाग्य हमें समझना पड़ेगा ना। इतना विस्तृत फैला है देश विदेश में जो है लोग जुड़ के डाउनलोड करके सांख्य कारिका जो है एकदम रख करके बैठ करके पूरा अभ्यास चल रहा है। तो ये सभी के प्रति मैं काशी के बाबा विश्वनाथ की तरफ से शुभकामना समर्पित करता हूँ कि ये जो ज्ञान चर्चा है ये मंगलमय हो सभी के जीवन के लिए। क्योंकि हम निवेदन करते आए हैं कि अब ये जो कुछ 3-4 दिन का प्रसंग चलेगा, थोड़ा सा जो है साधना का विषय है। ये जो है योग और सांख्य का समन्वय करके समझने लायक चीज है, योगी का विषय है। इसलिए एक एक चीज को स्पष्ट करना जो है इस प्रकार की पढ़ाई में संभव नहीं है तुरंत है, तो भी कम से कम श्रवण होगा, मस्तिष्क में जाएगा, सोच विचार होगा, चिंतन होगा, तो ज्ञान प्रस्फुटित होगा शनि शनि ना। पहले तो सुनना जरूरी है ना, पहले तो इस कर्णेंद्रिय से विषय जाए तो अंदर, उसके बाद समझ में आएगा कि ये कठिन लग रहा है, इस पर क्या करना है, सोचना है, विचारना है। अंतिम में हम
निवेदन करके छोड़े थे। पुरुषार्थ हेतुकमिदम निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन प्रकृतेर विभुत्व योगात नटवत व्यवस्थिष्ठते लिंगम। इस पर तो अच्छी विवेचना जो है की गई थी नटवत की, वो सब स्मरण में है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो श्लोक है 43वीं जो कारिका है उसमें लिखा है सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टा करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। ये श्लोक कारिका हुई। इसमें ये बताया कि 2 प्रकार के भाव होते हैं। सीधे सीधे सरलता से 2 प्रकार के भाव होते हैं। एक सांसिद्धिक होता है, दूसरा जो होता है वैकृताश्च धर्माद्याः। वैकृत भाव होते हैं, एक सांसिद्धिक, दूसरे वैकृत। इसको समझना पड़ेगा क्या है। सांसिद्धिका भावा प्राकृतिका, यहाँ तक अर्धांश लगा लेना है। सांसिद्धिक जो भाव हैं वो प्राकृतिक होते हैं और वैकृताश्च धर्माद्याः। धर्माद्याः धर्म अधर्म इत्यादि जो हैं वो वैकृत हैं। दृष्टा करणाश्रयिणः, कर्ण शब्द से यहाँ पर जो है कर्ण पद से बुद्धि लेना है। कर्ण पर आश्रित हैं सभी भाव जो हैं, बुद्धि पर आश्रित है। बुद्धि अध्यक्ष है सारे इंद्रियों का जो है। करणाश्रयिणः दृष्टाः, तो बुद्धि पर आश्रित होते हैं। कार्याश्रयिणश्च कललाद्याः। कार्याश्रयी माने ये जो शरीर को लेकर के जो कार्य पर आश्रित जो भाव होते हैं वो कललाद्याः माने जो सृष्टि स्त्री पुरुष के संयोग के बाद जो प्रथम अवस्था होती है उसको शास्त्रों ने कहा वो कलल अवस्था, उसकी सूक्ष्म अवस्था का वर्णन किया है। कललाद्याः, कलल स्थिति आदि में है जिसकी, उसको कललाद्याः कहेंगे। माने श्री पुरुष रजवीर्य संयोग के द्वारा कलल, कलल के बाद वृद्धि होते होते जो है बालक हुआ, बालक के बाद सबसे पहले शिशु होता है, शिशु के बाद जो है कुमारावस्था में कौमार्य होता है, उसके बाद युवावस्था में प्रविष्टि होती है, उसके बाद जो है जरावस्था आती है, धीरे धीरे विदाई हो जाती है। कललाद्याः माने प्रारंभ जो है वो कलल से है। ये कार्याश्रयी है। इसके लिए फिजिकल मैटर चाहिए, शरीर चाहिए, तब कार्याश्रयी है। और करणाश्रयी माने वो बुद्धि पर आश्रित है। अब इसका जो है थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दें। है तो गंभीर विषय, इधर सब चलेंगे, लेकिन थोड़ा जो है कि आप लोग का सद्भाव है, इसमें लगे हैं, तो थोड़ा सा जितना हम समझ पा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण हम कर देते हैं। छात्रों की विशेष जिज्ञासा होगी वो तो कक्षा में ही हम लोग करते हैं, वहाँ तो घंटों बैठ के पंक्ति लगा सकते हैं टीका खोल के। लेकिन यहाँ पर जो है एक संक्षेप में, और सांसिद्धिक भाव कैसे होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान कपिल उत्पन्न जब हुए, ब्रह्मा जी से मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए कपिल जी, तो धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम, ये 4 चीजें उनमें जो है स्वतः स्फूर्त रूप में ऑटोमेटिकली उनमें विद्यमान थे, सांसिद्धिक थे, पहले से थे, बनाना नहीं पड़ा उनको। जो है उत्पत्ति हुई, सांसिद्धिक भाव उनमें थे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भी वैसे ही पूरा ज्ञानी पैदा हुए, जो है तपस्या अलग से नहीं करनी पड़ी उन लोग को जो है। तो ये सांसिद्धिक भाव का एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। कपिल जी का ही नाम लेना चाहिए क्योंकि सांख्य दर्शन का अध्ययन चल रहा है। और दूसरा जो है
वैकृताः असांसिद्धिकाः। असांसिद्धिकाः माने जो स्वतः सिद्ध नहीं है, उपाय साध्याः उसको बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी में जो है, हमारे एक अमेरिका के पुत्र हैं, हमारे बड़े प्रिय जो हैं, कहते हैं जो बम्बस्टिक वर्ड्स आ जाते हैं बीच बीच में संस्कृत की फिलॉसफी के, वही बीच बीच में कष्ट देते हैं, बोल रहे थे वो जो है। क्या करें, कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो बोलना ही पड़ता है। अब एक एक का विवेचन करें तो और समस्या हो जाए। तो उपाय साध्या माने उपाय के द्वारा जो साध्य हो उसको हम कहेंगे वैकृता भावाः अर्थात असांसिद्धिकाः। स्पष्ट। अब इसका उदाहरण ले लें, जैसे महर्षि वाल्मीकि की कथा आती है ना, कहते हैं ना कि डाकू थे, और जो है फिर वो लंबी कथा है। उसके बाद नारद जी ने उपदेश दिया राम मंत्र का, तो राम राम भी नहीं कह पाए, मरा मरा बोलते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है सिद्धि हुई तो वाल्मीकि बन गए। मेहनत करके हुआ ना, स्वतः सिद्ध रूप से नहीं हुआ। आदि कवि वाल्मीकि। दूसरा उदाहरण हम याज्ञवल्क्य जी का भी ले सकते हैं। याज्ञवल्क्य जी वैशंपायन गुरु जी के यहाँ अध्ययन करते थे। अब ये वैदिक कथा है। किसी कारण से गुरु जी रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, कहे कि जितना अध्ययन किया है सब उगल। अब योग विद्या से उन्होंने भी उगल दिया। तो वो जो विद्या, तेजोमय विद्या उगल दिया, तो शिष्यों ने और लोगों ने जो है तितरी पक्षी बन करके उसको ग्रहण कर दिया। पक्षी बन के लोग उसको ले लिए। तैत्तिरीय शाखा इसी से बनी है। तैत्तिरीय शाखा जो शुक्ल यजुर्वेद की है। तो अब याज्ञवल्क्य जी हो गए खाली। अब सब जितना पढ़ा था वो तो उगल दिए। तो फिर कहा जाता है कि भगवान सूर्य की आराधना उन्होंने की, उनकी कृपा से जो है उन्होंने फिर विद्या प्राप्त की, सारा उपस्थित हो गया जो है। फिर आगे बहुत कुछ शतपथ ब्राह्मण वगैरह सब जो है याज्ञवल्क्य जी का ही तो है। याज्ञवल्क्य स्मृति है, बहुत से ग्रंथ हैं उनके। लेकिन सांसिद्धिका नहीं, असांसिद्धिका है, वैकृत है, मेहनत करके प्राप्त किया है। दो उदाहरण। तीसरा और उदाहरण देख लें, जैसे ये विश्वामित्र जी हैं, राजर्षि। राजर्षि विश्वामित्र थे पहले, और वशिष्ठ जी का प्रभाव देख करके उनको लगा कि हमें ब्रह्मर्षि होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो बड़ी शक्ति है जो है। कामधेनु का हरण कर रहे थे, तो वशिष्ठ जी ने जो है उनकी सारी सेना समाप्त करा दी थी जो है सो कामधेनु जी के माध्यम से ही। उसी दिन से उनको लगा कि मैं अब तपस्या करके ब्रह्मत्व प्राप्त करूंगा। लंबी तपस्या, बड़ी लंबी कथा है, उसमें बड़ी रोचक है। अंतिम तक समाधान नहीं हुआ जो है, तो पूरा ब्रह्मा जी वगैरह आकर के समझौता कराए, ब्रह्मर्षि मान लो। बहुत मेहनत किया है जो है, तो मेहनत किया जो है, तो ये जो है असांसिद्धिका है। तो ऐसे होता, ऐसे इसको समझा जाए जो है। फिलहाल कुछ एक पॉइंट में जो है सो घुस जाएंगे ना, तो धीरे धीरे कोई भी कठिन चीज मिलता है, उसको किसी कोने से उसको खोद करके उसको ढीला करना पड़ता है। थोड़ा सा पत्थर गिराना है, एक के बार गिरा नहीं सकते, तो उसको नीचे से हिलाना पड़ता है। तो हम लोग प्रविष्ट हो गए, अब धीरे सांसिद्धिका का कुछ समझ गए और असांसिद्धिका का भी कुछ समझ गए हम लोग जो है। और कार्याश्रयिण तो मैं बता ही दिया कि कललाद्या, कलल मने जो सूक्ष्मावस्था है, जो गर्भ में बालक की जो प्रथमावस्था है संयोग के बाद की, उसी को कलल बोलते हैं। कललाद्या
तो कौमार, यौवन, वार्धक्य आदि जो अवस्थाएं हैं एक कार्याश्रयी हैं। इस प्रकार से सृष्टि का क्रम चलता है। ये जो है संक्षिप्त रूप में 43वीं कारिका में बताई गई बात। तो अब एक बार इसका आवृत्ति करें। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिका वैकृताश्च धर्माद्याः दृष्टा करणाश्रयिणः कार्याश्रयिणश्च करलाद्याः। इतना बैठ जाएगा, बहुत है। फिर आगे बैठते हैं, आगे से निकालते हैं, क्योंकि उसका इधर उधर बहुत ज्यादा देखने का फुर्सत यहाँ अपने को भी नहीं है। अब आया आपका अगली कारिका आई, तो वो थोड़ी सी उतनी उलझाएगी नहीं, वो साफ साफ है। इसमें जो है प्रसन्न होने की जरूरत है, लेकिन उसमें भी गंभीर घुसेंगे तो गंभीर घुसने का तो कहीं से भी है। जो प्रवेश कर सकता है किसी भी चीज को, जब डीपली जाएंगे तो वहीं डीप निकल जाएगा, लेकिन जब ऊपर ऊपर से जाएंगे तो सब सरल हो जाएगा। अब जैसे हम लोग जो है बांचते जाते हैं, डीपली कहाँ जाते हैं। एक हमारे संबंधी जो है विद्वान थे, भागवत का अध्ययन किया, सब किया उन्होंने, लेकिन तार्किक थे, विचार करते थे जो है, तो सोचते विचारते थे। तो भागवत की कथा करानी थी गांव में जो है, लेकिन वो उनको संतुष्टि न हो, तो वो अपना सोचने लगे कि सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप है जिनका, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति स्थिति प्रलय का जो हेतु है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अब सच्चित आनंद क्या है? बोलने में तो बड़ा आराम है ना, हम लोग को कहेंगे सत, त्रिकालाबाध्यम सत, चित्त माने चेतन, आनंद, कितना सरल है। लेकिन असली में क्या है सच्चित का आनंद? सत क्या है? सत ठीक से बताना पड़ेगा तो एकदम पसीना आ जाएगा। तो वो ठीक के चक्कर में पड़ गए और उनको न कभी समझ में आया, न तो वो भागवत की कथा किए। हमसे वो सुनाए कहानी कि हम इसलिए भागवत का आगे बढ़वे नहीं किए, क्योंकि पहले श्लोक का हमको ठीक से भाव खुलवे नहीं किया। हम यही नहीं जानते हैं कि सत क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। तो वो हम का भागवत सुनाए जो है, जो केवल मुंह से बोल के सुनाए। वही जैसे वो युधिष्ठिर जी मार खा गए थे। युधिष्ठिर जी जो है धर्म का पाठ पढ़ा के द्रोणाचार्य जी ने छोड़ दिया, याद करके आना, और युधिष्ठिर जी पूरा प्रैक्टिकली याद करने लगे और उसको रट के सुना दिए सब लोग। और युधिष्ठिर जी को याद ही नहीं हो कई दिन तक जो है। तो उनको द्रोणाचार्य जी लगाए, छोटा वोटा जो है दंड दिए। तो बाद में भीष्म जी ने किसी ने बताया, गेरे महाराज वो युधिष्ठिर जी वैसा क्यों मार दिए आप जो है, वो तो बेचारे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो है घटा रहे हैं अपने में जो है ठीक से। जब तक घटेगा नहीं तब तक याद कैसे माना जाएगा उसको। तो कहने का मतलब जो हम लोग जितना जानते हैं अभी एट प्रेजेंट, आप लोग भी और ये शरीर भी जितना जानता है, उतने का हम लोग यदि प्रयोग कर लें तो किसी शास्त्र उस्त्र की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ जाना सुना गया है, लेकिन प्रयोग हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो ऐसा ब्रह्मा जी का फोर्स है कि उसमें सारा उड़ जाता है। तो आगे वाला जो बता रहा है, तो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि देखने में तो सरल लगेगा, तो विचार करते हैं कैसा आता है, कैसा विचार जो है बाबा विश्वनाथ जी देते हैं इस पर। धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम गमन मधस्तात् भवत्य धर्मेण ज्ञानेन चाप वर्गो विपर्यया दिश्यते बंधः। ऐसे तो ठीक है। तो धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्व गति होती है। अब ऊर्ध्व मने ऊपर दिखा दीजिए, ऊपर पता नहीं क्या है, सातवें आसमान में है कि क्या है ऊपर।
गमन मधस्तात् भवत्यधर्मेण, अधर्म से जो है नीचे गमन होगा। जो नीचे हम लोग मानते हैं कि अतल सुतल वितल तलातल रसातल पाताल, भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, ये तो है ना एक ठे जो है सो 14 भुवन की परिकल्पना है। तो किसी को भी बता देंगे धर्म से ऊर्ध्व तो मान लेगा, लेकिन ऊपर नीचे कहाँ क्या है, अभी जो वैज्ञानिक दृष्टि से पूरा भूमंडल का चित्रण देखेंगे, ग्रह नक्षत्र जब घूमते घामते हैं, जब वहाँ जाके देखेंगे तो ऊपर नीचे सब गड़बड़ा जाएगा, कौन ऊपर है कौन नीचे है कि क्या है। लेकिन हम लोग के दिमाग में है धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अधर्म से जो है सो नीचे गमन होगा। अब धर्म, धर्म माने जो शुभ है, शुभ का ही पर्यायवाची धर्म है अच्छा। और अच्छा क्या है, यहाँ तो किसी को भी कुछ भी अच्छा लगता है, वो भी तो अच्छा है। तो जो कार्य ऐसा हो जो किसी को कष्ट उत्पन्न न करता हो, किसी दूसरे को जिस कार्य से कष्टानुभूति न हो, और स्वयं को भी जो नुकसान और हानि न करे, ऐसा धर्म चाहिए। बहुत से ऐसे कार्य हो सकते हैं कि कहेंगे हम कर रहे हैं, दूसरे को इससे कष्ट तो हो नहीं रहा है, इससे क्या जा रहा है, हम इधर प्रेम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मियाँ बीबी राजी है, दूसरे की पत्नी दूसरे का पति सब राजी हैं, दोनों मिल के कर रहे हैं, किसी को कष्ट कहाँ दे रहे हैं। जो है अब आया किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है किसी को, गंभीर है। तो इसीलिए अपने को भी कभी वो नुकसान न करे, हानि न करे, और किसी को दूसरे को कष्ट भी न हो। परिभाषा बहुत लंबी है, ये थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से सोचना पड़ेगा। इसीलिए आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, श्रूयताम सर्वधर्मस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये धर्माधर्म के निर्णय के लिए ही तो इतना मीमांसा शास्त्र जो है, अथा तो धर्म जिज्ञासा, पूरा मीमांसा उसी में जिज्ञासा करते समाधान करते करते इतना बड़ा शास्त्र बन गया। तो भी जो है कुछ धर्म का निर्णय जो है अभी तक, और आत्मा परमात्मा करते करते सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। अभी 4 दिन पहले जो है टीवी में एक ठे रिपोर्ट आया कि 10 अजूबे, 10 अज्ञात विषय, उसमें ये भी दिया, बरमूला ट्रेंगल भी दिया, और आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म इत्यादि को भी उसमें लिख दिया, दूरदर्शन में लिख दिया कि आज तक चिंतन मनन चल रहा है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं है। क्योंकि जो जो धर्म हैं, जो जो संप्रदाय हैं, अलग अलग उसका विवेचन कर रहे हैं, तो कैसे इसका निर्णय मान लिया जाएगा। आप उधर मुस्लिम धर्मों का देखिएगा तो पुनर्जन्म है नहीं, एक ही बार फैसला होगा, और बौद्ध और जैन और ये जो सनातन वाले में, हम लोग वाले में पुनर्जन्म है, तो उसी में कई मतभेद हैं, तो निर्णय कहाँ हो पा रहा है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। अब जो आज के वैज्ञानिक जो विषय हैं, वो जो है उसमें एक रूपता है, जैसे मोबाइल का प्रयोग हम कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब चला रहे हैं, जैसे डेटा डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं तो वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ पहुँच रहा है तो यहाँ पहुँच रहा है। इस पर कोई शास्त्रार्थ नहीं करेगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है, कहाँ कोई शास्त्रार्थ होता है। लेकिन जो अज्ञात है उसी में ना शास्त्रार्थ हो रहा है बहुत अधिक। ये भी तो सोचने का चीज़ है। इन सभी चीज़ों में जो है अब हम शास्त्रार्थ करने लगे कि ये बल्ब ले जाएं हमारे घर के जो है उसका जो ट्यूब है उसमें जहाँ घुसाना है वहाँ घुसेगा कि नहीं घुसेगा, पता नहीं वो किस कंपनी से बन के आया है, ये बल्ब किस कंपनी का है, वहाँ फिट होगा कि नहीं होगा, उसी में शास्त्रार्थ शुरू करिए। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि एक मानक के अनुसार बनता है और लाइए कोई भी बल्ब लाइए कहीं भी फिट हो जाएगा। तो चाहे अमेरिका का लैपटॉप ला के उसके घुसा दीजिए तो बनारस में घुस जाएगा,
चाहे जैसी भी यहाँ की विद्युत व्यवस्था हो, खट से घुसेगा, उसका लैपटॉप चालू हो जाएगा। तो ऐसा यदि होता तो कहीं संदेह की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन यहाँ तो सब वो है। तो इसीलिए इसको मानना पड़ेगा। नचिकेता यम संवाद, इतना आत्मा हो गया, सब हो गया, लेकिन दुनिया तो मान रही है कि अभी भी ये जो है अभी भी नॉट एट डिसाइडेड, अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब जो निर्णय करने वाले हैं वो कहते हैं कि इसको बता ही नहीं सकते। वो जो समझने वाले खुद ही समझते हैं जो है सो, क्योंकि यद भाषा न विद्युतम ये न वाक्य अभ्युद्यते है ना, वाणी से बताने का विषय है नहीं, और अपने अपने जो निर्णय करते हैं वो खुद ही समझते हैं। चलिए मान के चले कि गमनम अधस्ताद भवती अधर्मेण, माने गिरव, नीचे गिरेगा, अधर्म से नीचे गिरेगा, धर्म से ऊपर उठेगा। इतना तो हम लोग स्पष्ट देखते हैं। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति वो आगे बढ़ेगा, प्रसन्न रहेगा, दूसरे को भी प्रसन्नता प्रदान करेगा, स्वयं भी प्रसन्न रहेगा, उन्नति उसकी होती रहेगी। शुभ करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा। ना शुभम प्राप्नुयात् किंचित सौमित्रेह च मानवः परत्रेह च मानवः, ऐसा व्यक्ति अशुभ प्राप्त नहीं करेगा। सब सब है। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अच्छा ही। आप साधारण हिसाब से रहें, बिना तामझाम के, नेचुरल सहजावस्था में रहें ना, सहजावस्था में देखिए क्या आनंद आता है। तामझाम इधर उधर के चक्कर में नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। एक हमारे 40 साल पुराना मेरा मित्र मिला है कल, जो है हम लोग साथ में पढ़ते थे, जो है उसने एक बात कहा, अब थोड़ा क्षमा करिएगा, कह दिया कि प्रशंसा कर दिया कि आप तो एकदम सहजावस्था में रहते थे, तब भी जो है न किसी से राग द्वेष, शास्त्र की सेवा करते थे। उसी का फल जो है बाबा विश्वनाथ जी ने दिया, आपको काशी में बैठाया। अब हम तो कितना सहजावस्था कर सकते हैं हम ही जान रहे हैं, लेकिन कम से कम मित्र ने माना। सहजावस्था क्या है, एक गंभीर चीज इस प्रसंग में हम बता देते हैं आप सभी को, एकदम दिल थाम के सुनना होगा। सिद्ध ने कहा है, कोई हम अपनी बात तरफ से नहीं है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंता, तू तीर्थ यात्रा धमा धमा। सोचा जाए आनंद आ जाएगा। उत्तमा सहजावस्था, सहजावस्था माने नेचुरल स्थिति में रहना, एकदम उत्तम है। सबसे उत्तम स्थिति है अपने नेचुरल स्थिति को प्राप्त करना, स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, ये सबसे उत्तम स्थिति है, कंडीशन है। मध्यमा ध्यान धारणा, यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि मध्यम स्थिति है। क्यों? क्योंकि मेहनत करना पड़ता है उसमें तो बुद्धि लगानी पड़ेगी, उसमें कोशिश करना पड़ेगा, उलट पुलट करना पड़ेगा। तो जो है सहज नहीं है, असहज है। लर्निंग, सीखो, इधर करो उधर करो। सहजावस्था से एक पॉइंट खिसक गया तो कहा कि ये ध्यान धारणा जितने भी हैं, योग इत्यादि, सब मध्यम कैटेगरी के हैं। इतना तो ठीक है, लेकिन जो हम लोग कर रहे हैं अधमा शास्त्र चिंता, तू गए काम से। शास्त्र चिंता माने जो हम लोग जो वेदांत पढ़ते पढ़ाते हैं, न्याय दर्शन की चिंता करते हैं, सांख्य योग दर्शन योग मीमांसा सारे शास्त्रों की बात करते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र शास्त्र सारे। अब हम लोग तो थोड़ा सा सुधारवादी में आ जाते हैं। अब इसको कहने में कोई हमको संकोच नहीं है, मूलोच्छेद नहीं करते। भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए। मूलोच्छेद करके हम सुधारवादी नहीं है, हम मूल को लेते हुए सुधारवादी हैं, वैष्णव होते हुए सुधारवादी हैं। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, सारा संभालते हुए, जनेऊ पहनते हुए सुधारवादी हैं, चोटी रखते हुए सुधारवादी हैं।
संध्या वंदन करते हुए सुधारवादी हैं। ये सब फेंक फाक देंगे तो गया काम से, जो है मूल से कट गया। जिस पेड़ का जड़ गड़बड़ा जाता है पेड़ सूख जाता है, फिर जो है पेड़ गिर जाएगा जो है। इसीलिए मूल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने दिल की बात कभी कभी बतानी है। तो सुधारवादी का मतलब जो है पुराना ही केवल पकड़ के बिल्ली बांधने का काम नहीं करना है। श्राद्ध में बिल्ली बांधने की कथा हम सुना चुके हैं पहले, न सुने हो तो दादा के घर में बिल्ली थी, श्राद्ध में विघ्न न करे इसलिए बिल्ली को बांध दिया था श्राद्ध में। अब उसका पोता देखा था, अब उस जमाने में उसके घर में बिल्ली नहीं थी। श्राद्ध का दिन आया तो पड़ोसी के घर से ला करके बिल्ली बांधा, उसके बाद जो है श्राद्ध किया। ये हम लोग की समस्या है। धुंधुकारी जो है सो रहने का घुसने का जगह नहीं मिला तो एक बांस में जाके घुस गया था। सप्त ग्रंथि वाला बांस जो मिला, उसी में बैठ के कथा सुना, ग्रंथि भेदनम मुक्त हो गया। धुंधुकारी ने घुसा था बांस में, तो इस समय भी श्रीमद् भागवत की कथा होगी तो एक लाके बांस गाड़ देते हैं लोग जो है। फिर वही धुंधुकारी समझ के, कोई जरूरी है कि धुंधुकारी बार बार आता रहेगा और बांसे में घुसेगा। लेकिन अब ऐसी परंपराएं चलती हैं तो बहुत सी चीज तो चलने देना चाहिए, क्या करना है। लेकिन कुछ ऐसी परंपराएं जिससे कष्ट हो रहा हो किसी को, किसी दूसरे जीव को कष्ट हो, तो उस पर थोड़ा सा विचार। इतने ना हम कहते हैं। रामानुजाचार्य जी ने तो पूरा जाति सिस्टम खत्म किया है। सही में देखा जाए तो उनके जो गुरु जी थे वही ब्राह्मण जाति के नहीं थे। उनको घर में लाके सम्मान गुरु पूजा किया था तो पत्नी ने घर पवित्र किया था कि अजात घुसा दिया करके। तभी से पत्नी से झगड़ा हो गया, संन्यास ले लिया रामानुजाचार्य स्वामी जी ने। स्वामी जी का तो कथा यहाँ से शुरू होता है, वहां जाके देख लेंगे। दक्षिण में तो सब होता है, हम तो सुने ही है, ऐसा थोड़े है कि नहीं सुनते हैं, नहीं जानते हैं। पूरा का पूरा सब समझते हैं सब जो है। तो कहने का मतलब जो है सोच विचार के किसी को कष्ट हमारे व्यवहार से नहीं होना चाहिए। ये मूल मंत्र है। मूल मंत्र यही है कि धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर हम अपना नियम पालन करें, आचार विचार सब करें, लेकिन किसी का तिरस्कार न करें। कोई अतिथि आया है, मान लीजिए कोई वैष्णव नहीं है, वैष्णव मंदिर में आ गया अतिथि बन के, तो उसको ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि हम अवैष्णव हैं तो इसलिए हमको इतना दूर बैठा दिया जो है। उसका तो और ज्यादा सम्मान होना चाहिए, उसका बहुत अधिक सम्मान होना चाहिए। वो भी सोचेगा कि देखिए वैष्णवों के यहाँ इतना सम्मान होता है, हो सकता है भविष्य में जो है आपके लाइन में वो भी आ सकता है। मैं एक यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ, हो सकता है जगत गुरु योगीराज जी के बहुत से शिष्य लोग सुनते होंगे, उनके सन्निधि में मैं रहा ही हूँ कुछ दिन जो है, छोटे छोटे अवधि के लिए। माई धार की एक कथा है, एक बार मैं गया था तो उसमें स्वामी जी का दर्शन किया, एक दो दिन रहा तो मैं स्वामी जी का टेक्निक देखता था। जो अवैष्णव आते थे, स्कूल वाले आए थे, बच्चे आए थे, उनसे बड़ा प्रेम से बतियाते थे वो, और सनातन धर्म की बात करते थे, ज्यादा प्रेम उनसे करते थे। अब जो बन गया है उसको भगाते थे डंडा लेके, भक्त दूर से जाके भक्ति करो, भजन करो जो है, तत्व मत पूछो जो है। तत्व पूछने पर एक आदमी डंडा खाया था, ये भी हमने सुना है, माई धार की कथा है। सेवा करते करते तत्व पूछा, बीच में दे दो डंडा ला जाओ, ये स्वामी जी की कथा है। तो कहने का मतलब वो समझते थे क्या करना है, कब क्या देश काल परिस्थिति में कैसे चलना है, तो वही व्यक्ति सफल होता है समाज में जो है। उसको नहीं समझ पाएंगे, सफल नहीं होंगे। और ये सारे का क्या असली रहस्य है, जाति का तत्व क्या है, धर्म का तत्व क्या है, संप्रदाय का तत्व क्या है, आचार विचार क्या है, असली क्या है, ये तो सब ऊपर वाले ही समझते हैं। ये हम लोग की बस का नहीं है समझना जो है। हम लोग को केवल चित्त निर्मल करना है, जैसे हो वैसे करें,
जो भी मिले उसकी सेवा करना है। नहीं तो राम जी जाके सवेरे के जूठे बैर नहीं खाते। क्या शिक्षा दे रहे हैं भगवान राम जी जो है। अब जाके कृष्ण जी जाके कुब्जा का उद्धार नहीं करते जाके जो है। ये कोई बड़े बड़े जात के लोग नहीं थे। तो इसलिए शिक्षा भी ऐसे ही दिया है भगवान। तो सब ध्यान देना चाहिए। धर्मेण गमन मूर्ध्वम गमन मधस्तात् भवत्यधर्मेण। तो कहने का मतलब जो है, एक वो प्रसंग छूट गया। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंता। तू शास्त्र को अधम इसलिए माना कि शास्त्र में खंडन मंडन है, राग द्वेष है, रिफाइंड राग द्वेष है। ठीक है, एकदम हमारे तरह लोकल गाली नहीं है, लेकिन वो गाली के बराबर है। वहां पर जो है बहुत कुछ जो है गाली के बराबर शब्द जो है शास्त्रार्थ में कहे जाते हैं। बैल कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, विधवा पुत्र कहा जाता है, वज्र मूर्ख कहा जा, ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ में एक दूसरे में जो है शास्त्रार्थ में जो है बिना दूसरे दर्शन का खंडन किए शास्त्र कहाँ बना है। द्वैत का खंडन करे तो अद्वैत बने, अद्वैत का खंडन करे तो द्वैत बने। खंडन खंडन, अद्वैत का खंडन न हो तो विशिष्टाद्वैत खड़ा ही न हो। बौद्ध दर्शन का खंडन न हो तो कुछ मेटर ही न बने। और बौद्ध दर्शन को सनातन दर्शन न रहे खंडन करने के लिए तो बौद्ध दर्शन गायब। खंडन खंडन दूसरे का हटा दीजिए, शुद्ध बिना खंडन का दर्शन बोलिए। इसलिए सांख्य दर्शन को तो हम बहुत सम्मान देते हैं। ये बिना खंडन मंडन का अपना शुद्ध कहा। इसलिए आगे अंतिम में श्लोक में सांख्य ने लिखा भी है, पर बाद विवर्जिता चापी। इसमें लिखा है, अंतिम में आता है कि इसमें वाद विवाद दूसरे का खंडन मंडन नहीं किया गया है। बिना खंडन किए ही इतना बड़ा दर्शन खड़ा कर दिया। लेकिन दूसरे दर्शनों को देखिए, तुरंत किताब खोलिए दूसरे का खंडन आ जाएगा। तो इसीलिए इसको पहुंचे हुए सिद्ध ने कहा, अधमा शास्त्र चिंता तू। ये बहुत ऊपर ऊंची स्थिति में पहुंच के ये श्लोक बोला है। ये हम लोग के प्रयोग करने लायक नहीं है। मैं निवेदन कर दूंगा सबको, जो है जितने लोग सुन रहे हैं, सुन करके कहीं ऐसे ही प्रयोग न शुरू कर दें। जो है खतरे के खिलाड़ी में बीच बीच में कहता है कि स्टंट को जो है कोई दोहराए नहीं। शक्तिमान वगैरह आता है तो बीच बीच में विज्ञापन में देता है कि इसको कोई दोहराया न करे। इसीलिए ये जो श्लोक है ये पहुंचे हुए सिद्ध का श्लोक है, जो ऊपर पहुंचा है तब वो बोल रहा है। ये हम लोग तो इसको बोलने लायक है नहीं, लेकिन हम लोग इसको चर्चा तो कर ही सकते हैं। अधमा शास्त्र चिंता तू, इसमें हमने थोड़ा सा इसका अभ्यास हमने किया है, सोच विचार इस पर किया है, साधना की है। तीर्थ यात्रा धमा धमा जा, तीर्थ यात्रा अधमा धमा, माने जो फिजिकल तीर्थ यात्रा है अब उस पर ज्यादा बड़न मत करिए। जो है तीर्थ यात्रा में क्या हो रहा है, जो है जाइए अपना जो है घूम घाम के आइए। और वहाँ जो बैठे हैं तीर्थ में उनको तो एकदम लगता है कि लक्ष्मी जी आ गई। जितना लूट सकता है लूटेगा, इधर उधर करेगा। जाने वाला भी अब तो फोटो खिंचाओ, इधर उधर करो, पूरा ये तीर्थ कर दिया, वो तीर्थ कर दिया। दिमाग कहीं उड़ा हुआ है, चारों ओर घूम रहा है, लुटा के चला आया जो है सो, और कुछ नहीं फर्क पड़ा। अधमा अधमा स्थूल है, क्या है, दिमाग में हलचल नहीं लाता है वो। तीर्थ यात्रा शरीर पर तो हलचल लाएगा कुछ, लेकिन दिमागी हलचल उससे नहीं होता है। मैं बीच में शायद सुना दिया हूँगा कि पति पत्नी जो है उनमें पटरी नहीं थी, पूरा चारों धाम की यात्रा साथ में किया लोगों ने। हम तो शुभकामना दे रहे थे, मना रहे थे कि 4 धाम यात्रा के बाद इनका ठीक हो जाए जो है। लेकिन 4 धाम यात्रा करके आए, फिर और गड़बड़ाया। अभी भी हैं आस एकदम नजदीक के लोग हैं। तो हम देखे 4 धाम, इधर का छोटा 4 धाम केवल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री नहीं, बड़ा वाला 4 धाम किए हैं लोग जो है, रामेश्वरम वाला और द्वारिका, पुरी सब। लेकिन वो
पूरा का पूरा अपना अपना भाड़ा लगा के घूमे, साथ साथे सब किए, कभी कभी साथ वो होते थे, लेकिन कुछ नहीं पा, अधमा धमा, क्योंकि दिमाग पर कुछ असर ही नहीं डालता है। और यस्य रागादिना नो मनो दूषितम तेन काशी अयोध्या गतावा नवा, जिसका मन जो है राग द्वेष आदि से दूषित नहीं है, चाहे वो काशी अयोध्या वृंदावन मथुरा श्रीरंगम रामेश्वरम तिरुपति गता वा नवा, चाहे जाए चाहे मत जाए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये ज्ञान मार्ग तो ज्ञान की बात करेगा ना। ज्ञानेन च अपवर्गः लिखा है, अपवर्गः फल प्राप्ति, अपवर्गः मने मोक्ष, अपवर्ग मने मोक्ष, मोक्ष मने दुखों से छुटकारा, मोक्ष मने वो ये दूसरा मोक्ष है जो बताया गया है कि मरने के बाद का मोक्ष, वो भी रहने दीजिए, वो भी होगा, लेकिन हम लोग का मोक्ष है यहाँ जीते जी दुखों से मुक्ति। पहले ये मोक्ष करके दिखाइए, तब दूसरे मोक्ष में लाइन लगिए, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पहले यहां तो मोक्ष होइए, लक्षण दिखाइए मोक्ष का। कपिल देव जी तो भागवत में बोले हैं, इहैव नरकः स्वर्गो इति मातः प्रचक्षते, या यातना वै नारक्यस् ता इहाप्युपलक्षिता। स्वर्ग नरक तो यहीं दिखाई दे रहा है माता जी देवहूति जी, दूसरा स्वर्ग नरक तो बाद की बात है, पहले यहां मोक्ष होके दिखाइए। तो जब ये प्रकृति पुरुष विवेक हो जाएगा, वैराग्य हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो मोक्ष का लक्षण जो है यहीं पर आ जाएगा। तो ज्ञानेन चापवर्गो ज्ञानेन च अपवर्गः, मोक्ष होगा ज्ञान से, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान कुछ नहीं है। तो ज्ञान में कहते हैं भक्ति करते करते भी बाद में ज्ञान ही होगा। भक्ति से शुरू करेंगे तो भी ज्ञान में जाना होगा। और भक्ति का महत्व बढ़ाने के लिए ज्ञानियों को भी भक्ति में घुमाया जाता है, वो भी एक टेक्निक है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो अपनी अपनी टेक्निक है, विद्वानों ने कैसे टेक्निक चलाया है, क्या क्या कराना चाहते हैं। आज की सरकारें जो है कौन सी पॉलिसी कहाँ क्या बना करके कंपनियां जो है अर्जन करना चाहती हैं, कौन सा पॉलिसी कहाँ से चलता है, सामान्य जनता को क्या मतलब। सामान्य जनता को पता चलता है कि कौन सी पॉलिसी व्हाइट हाउस में पास हो रही है तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बाद में रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा। पॉलिसी वहां से दिमाग से बनती है और बाद में जेब हमारा खाली होता है। तो इसे शास्त्रों की पॉलिसी शास्त्रों के हाथ में है, वो लोग भी साइकोलॉजी बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, अपना अपना हिसाब किताब चलाते हैं। और तो जो न समझने वाला है तो घुस जाएगा, कहीं जा करके फंस जाएगा वो भी जो है सो। तो शास्त्र पढ़ के शास्त्र से बच के निकलना भी तो है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। गंभीर चीज है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फंस गए उसी में, तो क्या मतलब हुआ पढ़ने का। अपने को बचाते हुए पढ़ सके तब न पढ़े। अब कहीं गए किसी मंदिर में जो है रहना है, काशी में भोजन मिला, रहना है, वैष्णव बनना पड़ा और फंस गए उसी में। कबीरपंथी बनना पड़ा, उसी में फंस गए। अब हम तो भोजन पाने के लिए उस मंदिर में गए थे, दीक्षा लेनी पड़ी। अद्वैती मंदिर में गए थे, उसी की दीक्षा लेनी पड़ी मजबूरी में जो है सो, क्योंकि उसके बिना भोजन प्रसाद रहने का जगह नहीं मिलता है। 5-10 साल रहते रहते दिमाग में चढ़ गया, हम अद्वैती बन के निकले। कोई विशिष्टाद्वैती बन के निकले, कोई कबीरपंथी निकले, कोई जो है जय गुरुदेव वाले निकल गए, कोई प्राणनाथ वाले प्रणामी निकले। हमारे साथ में हमारे सामने सैकड़ों उदाहरण हैं, हमारे शिष्य निकले हैं कई ठे। तो हम तो जान रहे हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ से निकलता है मामला। ये तो शरीर थोड़ा सा बच के छात्रावास में जो है जब काशी आया तो संकल्प ले लिया कि किसी मंदिर उंदिर में नहीं घुसना है हमको जो है। भले
सूखी रोटी खा के रहेंगे, छात्रावास में शुद्ध रह के हमको पढ़ना है, क्योंकि मंदिर में शाम सुबह सेवा करते करते फिर जो है वो दिमाग भी गड़बड़ा जाएगा, पढ़ने का टाइम भी नहीं। संकल्प लिए थे तब भगवान ने रक्षा किया कि हमको जो है मंदिर में नहीं घुसाया, नहीं तो फिर वही हो जाता। जितने लोग मंदिर में घुसे सब वही आकर के आज हमको सिखा रहे हैं कि ऐसा करिए वैसा करिए, नास्तिक बंद बनिए, संप्रदाय निष्ठा बढ़ाइए। बोलिए क्या मतलब है भैया, तुम हमारे साथ छात्रावास में तुमको जगह नहीं मिली तो ऐसा सिखाते हो, और नौकरी नहीं लगी तो जो है सो पूरा स्वामी जी बनते हो। सर्विस लग गई होती बढ़िया जो है लेक्चरर प्रोफेसर की, तो फिर तुम दूसरे तरह से बोलते जो है सो। और हमको भी नौकरी नहीं लगी होती तो फिर कोई धंधा वही हम भी फैलाना पड़ता जो है सो। काम चल रहा है तो भी यहाँ सही सही बोल रहे हैं। ज्ञानेन चापवर्गो, तो अपवर्ग कैसे होगा ज्ञान से, और उस अपवर्ग का लक्षण यही हमको दिखाना है। आप लोगों को एक मैं फाइनल बता देता हूं कि उधर के मोक्ष चाहने वालों को बता दीजिए कि मोक्ष का लक्षण पहले यहाँ दिखाइए, तब वहां का मोक्ष करिएगा। यदि यहाँ कुछ लक्षण दिखाई दिया तो हम लोग मान लेंगे कि उधर का मोक्ष सही है, इसमें तो कहीं कोई नुकसान की बात है नहीं। और यहाँ कुछ लक्षण नहीं है तो उसको हम लोग अनुमान प्रमाण से सिद्ध करेंगे कि अत्र लक्षणम नास्ति तत्रापि न भविष्यति। विपर्ययादिश्यते बंधा, अब कारिका का अंतिम चरण आया। विपर्ययाद माने धर्मेण गमन मूर्ध्वम गमन मधस्तात् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो। विपर्ययात माने इसका उल्टा उल्टा होगा तो बंधा, तब बंधन में पड़ेगा, फिर जो है तब फंसेगा। फिर अज्ञान होगा तो बंधन हो जाएगा, और जो है धर्म नहीं होगा, अधर्म नहीं होगा तो फिर नीचे जाएगा। माने ये जो ज्ञान का विपर्य लिया जाए यहाँ पर, तो ज्ञान का विपर्य अज्ञान है, उसी से बंधन। बंधन का मूल कारण अज्ञान। बंधन कोई जबरदस्ती आके हमको घेरता नहीं है, हम खुदे घिरे हुए हैं, हम खुदे बंधन बनाए हैं, चारों ओर से इधर उधर करके जो है जकड़ रखे हैं। हम अपना छोड़ दें तो कुछ नहीं बंधन है कहीं दुनिया में जो है, हमारा खुद उसमें जो है दायित्व है बंधन का। तो ये कारिका जो है इतने में स्पष्ट हो जानी चाहिए। धर्मेण गमन मूर्ध्वम गमन मधस्तात् भवत्यधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययात् इष्यते बंधः बंध इष्यते। अब इसमें थोड़ा सा कुछ शब्द टर्मिनोलॉजी है सांख्य दर्शन का, वो मैं आपसे निवेदन कर देता हूँ, क्योंकि उनका जो है एक एक चीज कान में जाना चाहिए। तो बंधा का जो है इन्होंने कुछ विवेचन किया है, डिफिनेशन ऑफ बंधा। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ बंधा? तो उसको माना है प्राकृतिक। पहला बंध का नंबर दिया प्राकृतिक, दूसरा बंध का नाम दिया वैकारिक, वैकारिक, तीसरा बंध का लक्षण दिया दाक्षिणक। ऐसा करके तीन भेद जो है बंध का सांख्य दर्शन ने माना। ये समझ लीजिए कि पहली बार आप लोगों के नाम पर इतना मैं दिमाग लगा रहा हूं, जो है खोज खाज के पूरा निकाल के उसका रस निकाल रहा हूं, नहीं तो ऐसे ऐसे बीत गया, वृद्धावस्था आ गई, ये समझ में नहीं आता अभी तक जो है। तो आप लोग की बड़ी कृपा है कम से कम। तो ये तीन थे तो पता ही नहीं चलता था, हम लोग को ऐसे पढ़ा के छोड़ दिए, बचवा दिए, बाँच लो अपना, याद कर लो। लेकिन ये प्राकृतिक बंध, वैकारिक बंध और दाक्षिणक बंध, अब क्या है ये मतलब, इस थोड़ा सा संक्षेप में तो बताना पड़ेगा। सुने नहीं थे तो कोई मतलब नहीं था, सुनने के बाद क्यूरियोसिटी बढ़ गई, जिज्ञासा हो गई। प्राकृतिक बंध बने प्रकृति में लय हो जाना, माने प्रकृति को ही सर्वस्व समझ के आत्मा से विमुख होकर के जो इसी को सर्वस्व मानता है,
वो प्राकृतिक बंध है, उसका लय प्रकृति में हो जाता है। सीधा सीधा संक्षिप्त में यही रहेगा। और वैकारिक बंध, वैकारिक बंध माने महत तत्व आदि में, महत अहंकार आदि जो तत्व हैं उन्हीं को सब कुछ मान करके चलने वाले का उसी में लय होगा, उसको वैकारिक बंधा कहेंगे। वैकारिक है ना, क्योंकि प्रकृति तो विकार नहीं है, प्रकृति के बाद जितने भी हैं सब विकृति हैं। मूल प्रकृति अविकृति, महदाद्या प्रकृति विकृतया सप्त, षोडश कस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः, प्रकृतेर महास्ततो अहंकारः, तस्माद् गणश्च षोडशकः, तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। अब तो पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा इतना तो स्मरण में आ ही जा सकता है। और एक आया बड़ा गजब का मीटर जो है, झटका देगा थोड़ा, दाक्षिणक बंधा। ये क्या है भैया दाक्षिणक बंधा? एक से तो दक्ष से भी दाक्षिणक निकाल सकते हैं, लेकिन यहां निकाला दक्षिणा से, दक्षिणा वाला बंधा है ये जो है। अब इसका मतलब बताया सांख्य दर्शन के कि यज्ञ यागादि कराएंगे, दक्षिणा देंगे, तो सारा यज्ञ यागादि तो दक्षिणा पर टिका हुआ है। और उस दक्षिणा के फलस्वरूप जो है स्वर्गादि लाभ होगा, और स्वर्गादि लाभ होगा तो फिर जो है क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, फिर घुमा फिरा के वो भी बंधय है। तो तीसरा दक्षिणा वाला बंध है। तो ये प्राकृतिक बंधा, वैकारिक बंधा, दाक्षिणक बंधा, दक्षिणा वाला। ये बहुत गंभीर चीज है। बड़े लोग आनंद से जो है जजमानी उजमानी सब जो है करते हैं, लेकिन जो जजमानी कर्म है वो उत्तम कर्म नहीं है। जजमानी करते हुए लोभ से छूट के करे कोई महापुरुष ऐसा करे तो वो प्रणम्य है, नमस्य है, नमस्करणीय है, उसको कोई दोष नहीं है। लेकिन जजमानी भी करना और लोभ भी न करना ऐसा दुर्लभ लगता है मुझे। अब लोभ जहां चढ़ गया तो समझ लीजिए कि उसका क्षरण होना शुरू हो गया ऊपर से। इसीलिए कहा ब्राह्मणों को कि असी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याजकः याचकः पाचकश्चैव षडेते ब्राह्मणा धमाः। तीर्थ यात्रा धमा धमा बोला था ना, अधम ब्राह्मण का लक्षण बताया है। असी जीवी, हथियार के बल पर जीने वाला, तलवार चला के जीने वाला, क्षत्रिय के कर्म से जीने वाला, बंदूक चलाने वाला। मसी जीवी बने मुनिम का काम करने वाला, लेखपाल जो मुनिम हिसाब किताब करने वाला, बनियागिरी। देवलो मने मंदिर पर घूम घूम करके पुजारी पूजा करने वाला। ग्राम याजक, गांव गांव में घूम करके जजमानी कराने वाला, कराने पड़ता है लोगों को। याचक भिक्षाम देही करते घूमने वाला। पाचकश्चैव, अब जो ब्राह्मण हैं तो भोजन बनाने का काम जो है अधिकतर करते हैं लोग, जो है पाचक का काम करने वाला। षड एते ब्राह्मणा धमाः, ब्राह्मणों में अधम ब्राह्मण ये 6 हैं। इसीलिए बहुत अच्छा कार्य करना हो तो इनसे बचना चाहिए। अब क्या कहा जाए, शास्त्र ही बोल रहा है। अभी श्लोक सुना करके लोग चक्कर में डाल रहे हैं। हम तो ये सब लेवल में लाने वाला श्लोक बता रहे हैं ना। श्लोक के ऊपर तो सारे संप्रदाय वगैरह इधर उधर सब श्लोक में न है, तो ये हमारा श्लोक कौन सा खराब है, लेवल में लाने वाला है एकदम जो है, वो प्रसिद्ध है। कोई ऐसा चीज तो नहीं है, सारे लोग जानते होंगे लगभग जो है, वायरल श्लोक है। अब उसमें जोड़ दिया है दो ठे और जो है, वैद्यो ज्योतिर्विदश्च। किसी विद्वान ने कहा कि 6 ब्राह्मण के अतिरिक्त 2 ठे और जोड़िए, वैद्य और ज्योतिषी। डॉक्टर साहब कोई ब्राह्मण वैद्य रहेंगे वो भी जोड़िए अधमा में, और ज्योतिषी जी को भी जोड़ दीजिए, क्योंकि बिना झूठ बोले ज्योतिष चल ही नहीं रहा है भगवान की कृपा से। अब कहीं कहीं
1-8% चलता होगा सही सही तो अलग बात है, लेकिन ये तो पुराना चल पड़ा गांव में। अब जो है कहावत चल पड़ी तो अब हम क्या करें उसमें, सच बोले झूठ बोले, लेकिन वैद्यो ज्योतिर्विदश्च करके जोड़ दिया। अब डॉक्टर से तो हम लोग जान ही रहे हैं इस समय क्या होता है, डॉक्टर का क्या हालत है। आज तो आयुर्वेदिक वैद्य तो नहीं मिलते, लेकिन एलोपैथिक से समझ लीजिए 50% लक्षण घटा दीजिए। डॉक्टर के हाथ लगे कि आपका जो है सर्वस्व लूट लिया जो है सो। अब विदेश का मैं नहीं जानता हूँ, भारतवर्ष का तो लगभग वही है जो है सो। कोरोना में तो 1 घंटे का 70,000 के हिसाब से ले रहा है दिल्ली में जो है हॉस्पिटल जो है प्राइवेट वाला। सोचिए 1 घंटे का 70,000, अब उसमें कुछ नहीं होता है कोरोना में जो है सो। इम्यूनिटी बूस्टर रहेगा, सब रहेगा तो घरे में ठीक हो जा रहा है कोरोना जो है, लेकिन 1 घंटे का 70,000 के हिसाब से समझ लीजिए कितना कितना पैसा। ये वैद्य जो है, वैद्य ज्योतिर्विदश्च। और ज्योतिषियों की कहानी तो ज़्यादा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी विद्या है, ज्योतिष विद्या अपने आप में सही विद्या है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो गलत हाथ में जब जाता है तब जो है उसका दुरुपयोग होता है। अब उसके सैकड़ों उदाहरण हैं, वो आप लोग सब लोग अनुभव किए होंगे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र अपने में परम सत्य शास्त्र है, गणित के ऊपर आधारित है, इसका अनुभव हमने स्वयं किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, वो साइंस है। लेकिन आज के ज़माने में जो सबसे कठिन शास्त्र श्रीमद् भागवत और सबसे गंभीर शास्त्र जो है रिसर्च करने वाला शास्त्र ज्योतिष, ये सब तो गलत हाथों में जा चुका है। इसी से समाज की दुर्गति हो रही है। हम लोग को ये भी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए। तो अशी जीवी मसी जीवी देवलो ग्राम याचक पाचकश्चैव षडेते ब्राह्मणा धमाः वैद्यो ज्योतिर्विदस्तथा। जैसे अष्ट चिरंजीवी में अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। 7 चिरंजीवी थे पहले। सप्तैतान संस्मरे नित्यम मार्कंडेयम अथाष्टमम। मार्कंडेय जी 8वें जुटे बाद में ना, तो ऐसे वैद्य और ज्योतिर्विद जुड़े हैं जो है। तो दक्षिणा का बंधा, ये दक्षिणा का प्रसंग आया। अब दक्षिणा इसीलिए कुछ परंपरा जो है हमने उधर देखा, नेपाल उपाल का देखते थे पहले, वहाँ के पंडित जो है तय करके नहीं जाते थे। अब आज का नहीं जानता हूँ मैं कितना लेना है कितना देना है। इधर में बनारस में आया तो जो है कुछ ऐसा जजमान आएगा तो फिर पूछेगा कितना चाहिए, तो हमारे गुरुजी थे अभी हैं, तो उस जमाने में जो है आज से 30-40 साल पहले कहते थे कि बस हमारा 5,000 होगा और जो है शिष्य का 1,000। क्या बात है, उस जमाने का 1,000 सुन के दिल धक-धका जाता था मेरा। तो 1,000 से तो पूरा 3-4 यज्ञ मार दिए साल में, तो पूरा का पूरा लगता था लखपति हो गए। तो गुरुजी फिक्स करते थे कि शिष्य का 1,000 और हमारा 5, और चढ़ावा उड़ावा जो है अगड़म बगड़म वो अलग है। ऐसे तय करके तब हम लोग निकलते थे जो है, खुद ही किए। अब चल रहा है तो अब वो लेकिन वहाँ जब बचपन में करते थे ऐसा जजमानी का काम पिताजी के साथ में, तब ऐसा तय हुए नहीं होता था। जो जजमान दे दिया दे दिया, नहीं दिया नहीं दिया, निष्प्रिय भाव से ऐसे करने वाले भी बहुत लोग हैं। जो ऐसे अच्छे लोग हैं उन्हें प्रणाम मैं करता हूँ, उनको कष्ट न हो कहीं से। और जो उस प्रकार के गलत व्यवसाय में लगे हैं उनके लिए तो थोड़ी सी समालोचना होनी चाहिए, सुधरने के लिए कुछ बोलना भी जरूरी है। तो ये आपका बंध का 3 प्रकार बताया, प्राकृतिक, वैकारिक, दाक्षिणक। इतना ये समझ लिया जाए तो श्लोक बड़ा गंभीर आ गया। और क्योंकि ये जो कारिका भी गंभीर है, इसीलिए हम भी थोड़ा सा आज इसीलिए ये जो अपना मन मस्तिष्क तैयार करके बैठे थे कि कुछ न कुछ आज आप लोगों को जो है आनंद प्रदान करेंगे। क्योंकि ये 4-5 दिन आप लोग खींच लेंगे ठीक से ना,
तो उसके बाद तो फिर जो है ये घनचक्कर वाला खत्म हो जाएगा। फिर सरलता से 50 श्लोक माने 55-60 श्लोक के बाद फिर आराम से जो है समाप्ति हो जाएगी। मोक्ष में समस्या नहीं है, उधर बहुत आनंद प्रदान होगा। अभी इसी में 2-3 दिन जो है थोड़ी सी जो है धैर्य धारण करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग भी धैर्य धारण करें और हम भी थोड़ा सा इसको फ्रेश रूप से जो है इसको संचालित करने की कोशिश करेंगे। अब एक श्लोक का वाचन करें, क्योंकि काफी अपना जो समय का बंधा है वो तो पार होने वाला है। तो भी इसको मैं सुना देता हूँ संक्षिप्त रूप से। वैराग्यात् प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसात् रागात् ऐश्वर्याद् अभिघातो विपर्ययात् तद्विपर्यासः। इसको संक्षिप्त रूप में कर देते हैं। वैराग्यात् प्रकृतिलयः मने वैराग्य केवल है। बहुत सी स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि ज्ञान असली नहीं है लेकिन वैराग्य है। तो पूर्ण ज्ञान नहीं है, केवल वैराग्य जबरदस्त आ गया, तो उससे कहा कि पूरा मोक्ष नहीं होगा, केवल वैराग्य से नहीं होगा। प्रकृति लय, वो प्रकृति में उसका लय हो जाएगा, प्रकृति में ही लीन होगा। वो प्रकृति से आगे नहीं बढ़ पाएगा। संसारो भवति राजसात रागात, राजस जो राग है, रजोगुणी जो राग है, उससे संसारो भवति, ये संसार उद्भूत होता है, संसार बढ़ता जाता है। राजस माने जान ही रहे, कई दिन से बताया जा चुका है कि ये चाहिए वो चाहिए, अच्छा चीज जितना रहे सब चाहिए, अच्छी जमीन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए, इंटरेस्टिंग चाहिए, पूरा भोजन अच्छा चाहिए, सब अच्छा अच्छा चाहिए, सम्मान चाहिए, मान चाहिए, इज्जत चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सलाम चाहिए, प्रोटोकॉल चाहिए, पूरा पद चाहिए, बड़ा चाहिए, एकदम आदेश का पालन होना चाहिए, एकदम जो है बस हमें छोड़ के कोई दूसरा रहबे नहीं करे, जो है केवल हम ही रहें, एक छत्र जो है संसार में, जैसा कहता हूँ वैसा जो है अखंड रूप से चले। ऐसे बड़े बड़े नेता लोग जो है ना ऐसे चाहते हैं, जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प जी की भी ये इच्छा रहती है कि वो जैसा बोल दें वैसा पूरे विश्व के लोग मान लें। जो है भाव तो यही रहता है, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं, तो प्रतिबंध लग जाता है, अनेक प्रकार के नियम कानून लगा देते हैं, कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं। तो हमारा कहना जो है केवल अमेरिका ही नहीं, यूरोप तो मान ही रहा है दोस्ती में, जो है सो ब्रिटेन उटेन सब जो है, लेकिन पूरे विश्व में जितने लोग हैं हम जो कह देते हैं वे तुरंत मानना चाहिए। जो है सद्दाम हुसैन नहीं माना तो ठिकाना लग गया, बहुत से लोग लग ही जाएंगे। जो है तो संसारो भवति राजसात रागात, इस प्रकार के राजस राग से संसार बढ़ते जाता है, जो है सो वृद्धि होती जाती है। तो बाहर तामझाम बढ़ता जाता है, दिमाग भी वैसे ही फंसता जाता है, अंतिम में जो है जान ही रहे हैं अंतिम की स्थिति तो क्या होती है। एक बार पता चला कोरोना हुआ, दौड़ा के ले गए और जो है चले गए। बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर लोग भी भारत में कई ठे जा चुके, बड़े बड़े जो है, छोटे मोटे की क्या बात करना है। अब वो दिमाग उसी में टेंशने में गया तो समझ लीजिए कि मोक्ष तो नहीं होगा। ऐश्वर्यात अभिघातः, ऐश्वर्य की बात कर चुके हैं, अष्ट सिद्धियों की बात हो चुकी है, ऐश्वर्य वही है। तो ऐश्वर्य यदि हमारे पास अणिमा महिमा शैव गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्धया, ये सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई। अभिघातः मने हमारे इच्छा का विघात नहीं होगा, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धि है तो जैसा हमने चाहा वैसा हो जाएगा। जब भौतिक उन्नति इतनी हो गई है, भौतिक उन्नति वाले भी जो चाह लेते हैं, राष्ट्र जो है वो सब कर ले रहे हैं। जो है अमेरिका है, चाइना में भी बहुत ऐसा ऐसा असंभव कार्य सुनते हैं, नया द्वीप खड़ा कर दिया है समुद्र में जो है,
और ऐसा ऐसा असंभव जगह में पुल बना दिया है। तो ऐश्वर्यात अभिघातः, ऐश्वर्य इतना है, जनशक्ति, धनशक्ति, बुद्धि शक्ति इतनी है कि वो सोचते हैं कि हम जो चाहें सो कर दें, जो है सो। स्वर्ग की सीढ़ी बनाने वाली भी कथा आती है, शायद रावण बना रहा था कि कोई स्वर्ग की सीधे स्वर्ग पहुंचने की सीढ़ी बना रहा था, बनाते बनाते बना नहीं पाया, लेकिन वहां तक दिमाग लगा देते हैं। अभी इस समय भी पता चल जाएगा कि स्वर्ग का ठिकाना उगाना लोगों को लग जाए, यहाँ पर है तो समझ लीजिए शुरू कर देंगे। जैसे मंगलयान चंद्रयान जाता है ना, तो इसे स्वर्गयान शुरू हो जाएगा, जो है उद्योग शुरू कर देंगे, लोग हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्यात, तो ऐश्वर्य को दो प्रकार से लेना है, एक आध्यात्मिक ऐश्वर्य जो सिद्धि वाला, और एक भौतिक ऐश्वर्य होने पर अभिघाता, विघात नहीं होगा। जैसे हम लोग के पास में मान लीजिए अरब खरब पैसा हो तो जो इच्छा हो सो हो जाएगा, नौकर चाकर आ जाएंगे, फोन कर दीजिए गाड़ी हाजिर हो जाएगी, यहाँ से वहाँ का वीजा वीजा सब जो है एजेंट लगा दीजिए, 2 मिनट में आ जाएगा, जो है गाड़ी में बैठिए, दिल्ली जाइए, अमेरिका जाइए, पूरा का पूरा स्वागत है, स्वागत होगा, चारों ओर जो है ऐश्वर्य है, 2 मिनट में सारा का सारा जहाँ चाहेंगे वहाँ घूम सकते हैं, जो है। लेकिन ऐश्वर्य होना चाहिए। तो ऐसे ही आध्यात्मिक ऐश्वर्य होगा तो वो तो सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है, यहाँ से वहाँ जा सकता है। अब हम लोग के यहाँ पुराणों में कथा आती है कि वो ऋषि जी एक थे, मृकंडू ऋषि कौन थे, उनको जो है सजा मिल गई तो क्रोध आया उनको, जो है हमको सजा फांसी क्यों दे दिया। तो सीधे सिद्धि के बल पर चले गए, सीधे यमराज के पास में हड़काए जा करके, हमको तुमने किस पाप की सजा दी, जो है सो। तो यमराज ने अपने चंद्रगुप्त को बुला के रजिस्टर निकाला, कहा कि आपने एक कीड़े को जो है सो बचपन में जो है कीड़े के ऊपर जो है लकड़ी घुसा दिया था, जो है सो। ये खेलते थे आप बचपन में, जो है ये उसी का पाप था जो आपके ऊपर जो है सूली घुसा दिया, आपको जो है ये फल है। तब ऋषि जी कहे कि उस समय जो है हम नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे, हम ये समझने लायक नहीं थे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे बच्चे को जो है सो तुम यहाँ नोट करके जो है सजा देते हो, इसीलिए यहाँ यमराज बन के बैठे हो। मूर्ख कहीं के, क्षुद्र बुद्धि, जाओ क्षुद्र जाति में जाके उत्पन्न हो जाओ, जो है सो। हड़का दिया, श्राप दे दिया, और वही यमराज जी जो है विदुर बन के पैदा हुए। आता है ना, वहां से आ गए यहाँ। तो सिद्धियों की बात हम बता रहे हैं कि वो सिद्धि जो है, तो सिद्धि वाले तो यहाँ से स्वर्ग मर्त्य पाताल सब एक ही किए। पुराणों की कथा आप लोग सुनते हैं, भृगु ऋषि जी जाके भगवान विष्णु को, नारायण को कैसे लात मार दिए, यहीं से गए हैं ना भृगु ऋषि। कहाँ से? स्वर्ग की कथा तो है नहीं, मरते लोग की कथा है। शंकर जी के जाके चिढ़ाए तो शंकर जी नाराज हो गए, ब्रह्मा जी श्राप देने के लिए तैयार हो गए। फिर जाके अंतिम में नारायण जी के यहाँ लात मारे तो उन्होंने उठ के कहा कि आपके कोमल कोमल चरणों में मेरी वज्र जैसी छाती लगी तो दर्द हुआ होगा करके विष्णु ने जो है सहलाया उसको। तब सारे लोगों ने माना कि ये तो असली भगवान तो ये हैं जो है जो क्रोध से ऊपर हैं करके एक आता है भगवान नारायण के वर्णन के प्रसंग में, जो अपने इष्ट देव का महत्व बढ़ाने के लिए इस प्रकार की कहानियां सभी पुराणों में हैं। जहाँ जहाँ अपने इष्ट देव का महत्व बताना है तो दूसरे लोगों को थोड़ा सा डाउन करना पड़ता है, इष्ट देव को बढ़ाना पड़ता है। तो उसमें निंदा का मतलब नहीं है, अपने इष्ट देव पर श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए ऐसी बातें कही जाती हैं समझदारों के लिए जो है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनको केवल निंदा समझ में आएगी, क्यों निंदा कर दिया, ऐसा नहीं है। उसमें दृढ़ निष्ठा उत्पन्न करने के लिए ऐसी बात कही जाती है। न निंदा निंदितुम प्रभवती अपितु विधेयम स्तोतुम बोलते, एक पंक्ति है शास्त्र की इसमें कि निंदा का उद्देश्य केवल निंदा नहीं होता है, अभी तो अपने इष्ट देव के प्रति
अनुरागाधिक्य करने के लिए, उसमें भक्ति दृढ़ कराने के लिए जो है वो उनका महत्व बताया जाता है। अब जब तक दूसरे को डाउन नहीं करेंगे तो उनका महत्व कैसे बढ़ेगा। तो ये सब सारे दर्शनों का टेक्निक है। आप शैव संप्रदाय में जाएंगे तो शिव जी को जो है ऊपर चढ़ाएगा और सबको शिवलिंग का पता लगाने के लिए एक तरफ विष्णु जी को भेजा, एक तरफ ब्रह्मा जी को भेजा, बीच में शिवलिंग निकला है। पता ही नहीं चला दोनों को जो है सो। विष्णु जी तो झूठ नहीं बोले कम से कम, ब्रह्मा जी तो आके झूठ बोल दिए गाय को ला करके। इन्हें विष्णु जी शायद वो केतकी पुष्प को जो है साक्षी बना दिए, एक ठे गाय को जो है सो साक्षी बना के आके झूठ बोल दिए लोग कि हमने पता लगाया। तो दोनों को श्राप मिल गया कि केतकी पुष्प जो है शंकर जी को नहीं चढ़ेगा और गाय का मुख अपवित्र होगा। कथा आती है ना। तो अब वहां तो एक ठे शिवलिंग का पता नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ भगवान के नाभि कमल से जो नाभि निकला है, उस नाभि के अंदर ब्रह्मा जी देखे कि हम कहाँ से निकले हैं करके खोजने निकले, तो ब्रह्मा जी उसी के अंदर खो गए जो है सो। भागवत में कथा आती है, उसी नाभि कमल में भटकते रहे हजारों वर्ष। तो कहने का मतलब जो है वो अपने इष्ट देव का महत्व बढ़ाने के लिए ऐसा कहा जाता है। ऐश्वर्यात अभिघातः, तो ऐश्वर्य से इच्छा का विघात नहीं होता है, सर्वत्र प्रसरणशीलता रहती है। विपर्यया तद विपर्ययासः, अब विपर्ययात मने इसका जब उल्टा होगा तो विपर्यासः उसका उल्टा हो जाएगा। सीधा होगा तो सीधा, विपर्ययात मने इसके विपरीत होने से विपर्यासा उल्टा हो। इतना सीधे सीधे समझ लिया जाए, इसी में रखना पड़ेगा। इसी के साथ में जो है फिर कल थोड़ा सा इसका प्रसंग पकड़ते हुए जो है आगे बढ़ेंगे। अभी बस 2-3 दिन केवल दृढ़ता रखनी है, धैर्य रखना है, और इसका जो असली तत्व जो है यहीं पर है। उसके बाद फिर हम लोग आराम से सांख्य दर्शन का संपूर्ण श्रवण जो है पूर्ण कर लेंगे। अब लगभग हमको लगता है 10-12 दिन का और ये पाठ अवशिष्ट है। इसी के साथ वैराग्यात प्रकृतिलयः संसारो भवति राजसाद् रागात्, ऐश्वर्याद् विघातो विपर्ययात् तद् विपर्यासः। इसी के साथ में आज श्रवण करने वाले समस्त शास्त्राभ्यासी, ज्ञान चर्चा में सम्मिलित सभी लोगों को बाबा विश्वनाथ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस चिंतन मनन से हम लोग की निष्ठा और दृढ़ होगी, और बुद्धि शुद्ध होगी, और सात्विक होगी, और निर्मल होगी, और तत्व में और लगेगी, और मोक्ष जो है मोक्ष के करीब हम लोग पहुंचेंगे इस शरीर के रहते हुए ही। इसी शुभकामना के साथ फिर हम लोग का जो सनातन संदेश है उसी को पढ़ना है, उसको नहीं भूलना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।